हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आप लोगों के लिए पावर एंड एक्सपोनेंट्स का ये सेकंड वीडियो है। पिछले वीडियोज में मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा चुका हूँ, जिसमें मैं 10 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। क्वेश्चन नंबर 11 से हम सॉल्व करेंगे और कुछ स्पेशल क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 को हम सॉल्व करते हैं। 11 में लिखा हुआ है हमारे पास 2/3 2/3 टू दी पावर 2 इंटू 2/3 टू दी पावर 5 इक्वल 2/3 टू दी पावर m। देखिए, बेस आर इक्वल देन वी कैन ऐड दी पावर। बेस आर इक्वल देन वी कैन ऐड द पावर। बेस इक्वल है, हम पावर को ऐड कर देंगे। 2 + 5 इक्वल 2/3 टू दी पावर m। क्लियर? 2 + 5 इक्वल टू 2/3 टू दी पावर m। 2 + 5 इक्वल m, तो m इक्वल 7। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा बेटाओ? 7। सेकंड मतलब 12 क्वेश्चन आज का हमारा 12 क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है और ये इस वीडियोज का 2/7 टू दी पावर -5 2/7 टू दी पावर -5 इंटू 2/7 टू दी पावर m इक्वल 2/7 टू दी पावर 6। How can we write this step? -2 + m -5 + m 2 + m नहीं, -5 + m -5 + m। सेम बेस पर इसको लिख सकते हैं 2/7 टू दी पावर -5 + m इक्वल 2/7 टू दी पावर 6। कंपेयर करेंगे पावर से तो -5 + m इक्वल 6 -5 + m इक्वल 6। नाउ m इक्वल टू 6 + 5 देन m इक्वल टू 11। आप इतना नोट कर लें, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हमारा इतना हो गया। फर्स्ट क्वेश्चन 2/3 टू दी पावर 2 लिखा हुआ है और 2/3 टू दी पावर 5 है। दोनों पावर ऐड हो जाएंगी, कंपेयर कर सकते हैं। एमसीक्यू में अगर ये क्वेश्चन आता है तो हम डायरेक्टली ऐड करके बेस इक्वल हैं तो पावर ऐड हो जाएंगी, तो m की वैल्यू 5 + 2 तो m इक्वल टू 7। यहाँ पर भी 2/7 टू दी पावर -5 + m इक्वल 6 कंपेयर करेंगे। 5 राइट साइड में ले जाएंगे तो m इक्वल टू 6 + 5 इक्वल 11। क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा हुआ है 2/7 टू दी पावर 7 2/7 टू दी पावर 7 2/7 टू दी पावर 7 टू दी पावर 5 इंटू 2/3 टू दी पावर -35। क्वेश्चन नंबर 13 कैसे सॉल्व करेंगे देखिए ज़रा। इस पावर का इसमें मल्टीप्लाई होगा, इस पावर का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2/7 टू दी पावर 35 इक्वल नहीं इंटू 2/3। अब बेटा यहाँ पर एक बात क्लियर होना चाहिए कि या तो अगर हमको सॉल्व करना है या तो ये पावर इक्वल होना चाहिए, तो इस क्वेश्चन में थोड़ा सा आप चेंज कर लें। क्वेश्चन को इक्वल करने के लिए यहाँ पर 3 लिख दें आप लोग कुछ समय के लिए। यहाँ पर हम 3 लिख के क्वेश्चन बना रहे हैं, ये 3 और ये 3। 7 होगा तो 7 वाला भी क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। क्वेश्चन में 3 होना चाहिए तो वैल्यू हमारे पास एक्यूरेट आ जाएगी -35। 2/3 टू दी पावर 7 × 5 तो 35 हो गया। 35 - 35
तो 2/3 माइनस 35 एंड प्लस 35 को आप ऐड करेंगे तो 0, तो इसकी वैल्यू 2/3 की पावर 0 मीन्स 1, वैल्यू कितना आ जाएगा 1। क्लियर है? तो क्वेश्चन में 2/3 हमने लिख लिया, चेंज कर लिया क्वेश्चन को कि क्वेश्चन में 2/3 होना चाहिए। अगर 2/3 नहीं हुआ तो फिर क्वेश्चन को हम चेंज कर लेंगे नेक्स्ट टाइप से, उस टाइप से भी हो जाएगा, लेकिन ये आंसर 1 नहीं आएगा इसका। ये प्रूव करने था किसी क्वेश्चन में ऑप्शन में 1 था, 0 था, -2 था, तो 1 आंसर है, तो आप लोगों को 1 वहाँ पर सही आ रहा था। तो 2/3 टू दी पावर 7 टू दी पावर 5 तो कितना 35, -35 प्लस 35 और -35 को अब ऐड करेंगे तो 0, किसी भी नंबर पर पावर जब 0 होती है तो उसकी वैल्यू कितना हो जाती है 1। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन को चेक करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी कुछ इसी टाइप का क्वेश्चन है। देखिए ज़रा उस क्वेश्चन को चेक करें हम। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे क्वेश्चन में चेंज, 2/3 टू दी पावर 7 टू दी पावर 5 2/3 टू दी पावर -35। क्लियर बताओ? नेक्स्ट क्वेश्चन है -14 क्वेश्चन, -7 टू दी पावर 6 डिवाइडेड 7 टू दी पावर 6। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं? -7 टू दी पावर 6 डिवाइडेड 7 टू दी पावर 6, माइनस पावर होता है और यहाँ पर 6 पावर है, तो इसको हम इस प्रकार से नोट कर सकते हैं कि -1 × 7 टू दी पावर 6 डिवाइडेड 7 टू दी पावर 6, -1 टू दी पावर 6 × 7 टू दी पावर 6 डिवाइडेड 7 टू दी पावर 6। तो किसी भी नंबर माइनस पर पावर अगर इवन होती है, इवन पावर होती है -1 पर, तो इसकी वैल्यू +1 आ जाती है। 1 × 7 तो 7 टू दी पावर 6 डिवाइडेड 7 टू दी पावर 6। सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगा 1। क्वेश्चन का आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा 1 आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 को चेक करते हैं ज़रा। क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, 3/4 टू दी पावर -6 इंटू 4/3 टू दी पावर -8 इक्वल 3/4 टू दी पावर n। क्लियर बताओ? बेस इक्वल करना है हमको। यहाँ पर बेस 3/4 है, इस प्लेस पर बेस 3/4 है। बेस इक्वल करने के लिए ये निगेटिव साइन को जब हम हटाएंगे, ये हमने लिख दिया 3/4 टू दी पावर -6, 3/4 टू दी पावर +8, 3/4 टू दी पावर n। दिस इज क्लियर? a/b को हमने b/a पुट कर दिया। a/b को क्या लिखा हमने? b/a। अब ये पावर ऐड होंगी, ये क्लियर हुआ? इसके लिए फॉर्मूला हम लिख सकते हैं कि a/b टू दी पावर -m देन b/a टू दी पावर +m। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। क्या फॉर्मूला होता है? a/b टू दी पावर -m इक्वल b/a टू दी पावर m। क्लियर? ये पावर ऐड हो जाएंगी, 3/4 टू दी पावर 2, 3/4 टू दी पावर 2 इक्वल 3/4 टू दी पावर m। देन m इक्वल टू वैल्यू ऑफ m इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, m की वैल्यू 2 आ जाएगी हमारे पास। क्लियर ना हो? क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्वेश्चन में हमारे पास लिखा हुआ है 2 टू दी पावर x
प्लस 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x इक्वल टू 192 इक्वल 192। इस क्वेश्चन को सबसे सिंपल हल करने का मेथड क्या है, 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x। इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 2 टू द पावर x, 3 इंटू 2 टू द पावर x 192, 2 टू द पावर x इक्वल टू 192 अपॉन 3, 2 टू द पावर x इक्वल 192 को हम कैंसिल आउट करते हैं। अगर ये कैंसिल आउट हुआ कितनी बार, 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12, इस प्रकार से लिख सकते हैं 3 6 जा 18 और 3 4 जा 12। नाउ 64, देन 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 6, 2 टू द पावर 6, 2 to the power 6, then x equal 6, x equal 6। अगर हम इसको डायरेक्ट भी सोचते कि यहाँ पर 64 64 64 अगर होता तो 192 होता। अगर हम इसको ऐसे भी सोचते क्वेश्चन को कि यहाँ पर 64 64 64 होता, 64 64 एंड 64 ये आपका 3 टाइम्स होता, 64 64 64 3 टाइम्स होता तो 12 192। हमारे क्वेश्चन का आंसर फिर भी 192 आता। तो कहने का अर्थ यहाँ पर 2 टू द पावर कितना होता, 64 मीन्स 2 टू द पावर 6, देन x इक्वल टू 6। ऐसे भी हम कह सकते थे, लेकिन ये आपके लिए ज़्यादा सिंपल मेथड, बिल्कुल इजी मेथड है ना बेटा। एक बार देख लें इसको, क्वेश्चन किस प्रकार से लिखा हुआ है, 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x प्लस 2 टू द पावर x, 3 टाइम्स है तो हमने 3 इंटू 2 टू द पावर x लिख लिया, 3 का डिवाइड किया तो 64 आया, तो 2 टू द पावर x इक्वल टू 2 टू द पावर 6, देन x इक्वल 6 वैल्यू हमने पुट कर दी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, 7 टू द पावर x, 7 टू द पावर x 3 टू द पावर x इंटू 2 टू द पावर x इक्वल 1764, 1764। इसको अगर हम ऐसे लिखें, इस क्वेश्चन को सेम ब्रैकेट में लिख दें, 7 इंटू 3 इंटू 2 टू द पावर x, ठीक, 1764, 42 टू द पावर x इक्वल 42 टू द पावर 2। क्लियर। 1764 42 टू द पावर 2 की वैल्यू होती है 7 इंटू 3 इंटू 2, देन x इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 2। ये फर्स्ट मेथड। इस क्वेश्चन को हम सेकेंड मेथड से कैसे सॉल्व कर सकते हैं, हाउ कैन वी सॉल्व बाय सेकेंड मेथड ऑफ दिस क्वेश्चन। हम इस क्वेश्चन को अगर ऐसे ब्रेक करते, 7 टू द पावर x ऐसे रहने देते, 3 टू द पावर x 2 टू द पावर x, इसका अगर हम फैक्टर करते 1764 का अगर आप फैक्टर करते तो आप लिखते 7 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर 2। सभी प्लेस पर सेम वैल्यू आएगी तभी इक्वल होगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन वो देंगे तो सभी प्लेस पर सेम वैल्यू होना चाहिए। x की वैल्यू कंपेयर करने पर x इक्वल टू 2 हो रहा है, इसका फैक्टर जब करेंगे तो 2 टू द पावर 2, 3 टू द पावर 2 एंड 7 टू द पावर 2, देन बी कंपेयर ऑफ बोथ साइड पावर, देन x इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ x इक्वल 2।
एक्स की वैल्यू 2 आएगी। आप इसको नोट कर लें ज़रा। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 18 को सॉल्व करेंगे। 18 में क्या लिखा हुआ है? 2/3 टू दी पावर -2 इंटू 3/2 टू दी पावर 4 इंटू इक्वल में बेटा इक्वल इंटू में लिखा हुआ है 2/3 टू दी पावर x, 2/3 टू दी पावर -2, 3/2 टू दी पावर 4, 2/3 टू दी पावर x। अब हमको इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के लिए हमें क्वेश्चन में एवरी स्टेप पर बेस इक्वल होना चाहिए। 2/3 दिस वैल्यू इज आल्सो 2/3। इसको चेंज कर लें हम। यहाँ पर 2/3 लिखा हुआ है इस प्लेस पर 2/3 लिखा हुआ है, तो इसको हम चेंज कर दें। ये 2/3 टू दी पावर -2, 2/3 पावर -4। आप सभी लोग जानते हैं अगर हम a/b टू दी पावर -m है तो a/b/a टू दी पावर +m लिख सकते हैं ना, b/a टू दी पावर +m। क्लियर ना? अगर ये स्टेप होगा तो हम ये स्टेप भी तो लिख सकते हैं। 3/2 को 2/3 भी तो राइट कर सकते हैं, प्लस को -n कर दिया हमने, और ये 2/3 टू दी पावर x। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे? 2/3 टू दी पावर -2 -4 प्लस x, 2/3 टू दी पावर -4 प्लस x। अब हम इनको कंपेयर करें। कंपेयर करने पर -4 प्लस x इक्वल -2, -4 प्लस x इक्वल -2। क्लियर बेटा? x इक्वल -2 प्लस 4, देन x इक्वल 2, वैल्यू ऑफ x इक्वल 2। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया और हमको MCQ के रूप में दिया तो इतना लेंदी नहीं करेंगे। आपको ये मालूम है कि ये वाला जो स्टेप है, इस स्टेप को हम अपोजिट करके लिखेंगे 2/3, तो -4 आ रहा है। अब इधर अगर -4 पावर है तो -2 पावर लाने के लिए x की वैल्यू कितना होना चाहिए? +2। x की वैल्यू कितना होना चाहिए? +2। आप डायरेक्ट ही सोच सकते हैं। देखिए दोबारा समझिए मेरा कहने का अर्थ क्या है। आप ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे। ऑब्जेक्टिव में अगर ये क्वेश्चन आया और यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन में लिखा हुआ, ऑप्शन में 2, 1, -2, अगला नन ऑफ दीज। आप जरा इसको ऐसे सोचिए। यहाँ पर लिखा हुआ है 2/3 टू दी पावर -2, और ये वाला स्टेप हो जाएगा 2/3 टू दी पावर -4। क्लियर? और यहाँ पर हम कितना पावर 2/3 पर लगाएं, x की वैल्यू कितना पुट करें कि यहाँ का पावर और यहाँ का पावर ऐड होके -2 आ जाए। तो आप डायरेक्ट भी तो कह सकते हैं कि सर यहाँ पर अगर प्लस का 2 पुट करेंगे तो -4 + 2 इक्वल -2, देन वैल्यू ऑफ x इक्वल +2। डायरेक्ट कह सकते हैं। MCQ को हम ऐसे सॉल्व करते हैं, हम पूरा डिटेल सॉल्व नहीं करते, डायरेक्ट ही आंसर हम पुट करते हैं MCQ में। क्लियर है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक बार एक एग्ज़ाम में आया था, आप ज़रा ध्यान से समझना। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। कितना सिंपल था? क्वेश्चन ऐसा था
कि x डिवाइडेड 1 माइनस एक्स टू द पावर -1, और इसको मैक्सिमम स्टूडेंटों ने गलत किया, स्पीड में जब वो किया तो इसको मिस्टेक कर गए थे। क्वेश्चन था x डिवाइडेड 1 माइनस एक्स टू द पावर -1। अब सोचें जरा क्वेश्चन का आंसर क्या आ सकता है। तो ये तो हमने लिखा x, डिवाइड मीन्स अपॉन 1 माइनस एक्स टू द पावर -1 का मीन्स 1 अपॉन एक्स। दिस इज क्लियर। नाउ हम इस स्टेप का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे इस प्लेस पर, तो x माइनस 1 अपॉन x। अब कई लोगों ने स्पीडली क्या कर दिया कि इस स्टेप से इसको कैंसिल आउट कर दिया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। आप ये समझिए कि अगर मैंने आपसे कहा कि 2 इज डिवाइडेड बाय 2/3 एंड 2/3 इज डिवाइडेड बाय 2, देयर इज मैनी डिफरेंस इन बोथ क्वेश्चन। इन दोनों में बड़ा डिफरेंस है। 2 में डिवाइड करना है 2/3 का और 2/3 में डिवाइड करना है 3 का। बहुत क्वेश्चन डिफरेंट। 2 में आपको डिवाइड करना है अगर 2/3 का, तो इस स्टेप को मैं यहाँ सॉल्व करके बता रहा हूँ। तो 2 इंटू 3/2 पुट करेंगे तो 2 से आपका 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 आ जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ जाएगा? 3। तो ये क्वेश्चन का आंसर 3 आ गया। लेकिन अगर क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हो 2/3 इज डिवाइडेड बाय 3, तो आप इसको क्विकली ऐसा ना कर देंगे 2/3 इंटू 3 और 3 से 3 कैंसिल और 2 आंसर। ऐसे नहीं होगा बेटा। 2/3 इज डिवाइडेड बाय 3, तो 3/1 ले लें इसको, तो 2/3 इज डिवाइडेड बाय 3/1, इंटू साइन लेंगे तो ये 1/3 हो जाएगा। 2/3 इंटू 1/3 ये अपोजिट हो जाएगा 2/3 इज डिवाइडेड बाय 1/3। क्लियर बेटाओ? इसको हम अपोजिट कर देंगे, इंटू में जब चेंज करेंगे डिवाइड साइन को तो ये ऐसे हो जाएगा, तो 2/9 आंसर आएगा इस क्वेश्चन का। इसी प्रकार से आप जरा इस क्वेश्चन को सोचिए कि इसमें इस क्वांटिटी का डिवाइड हो रहा है, तो इसमें इसका डिवाइड हो रहा है, इसमें इस क्वांटिटी का डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे? x इंटू, मतलब इसमें डिवाइड हो रहा है तो इसको अपोजिट में ले जाएंगे ऊपर, x अपॉन x माइनस 1। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा x² अपॉन x माइनस 1, x² अपॉन x माइनस 1। क्लियर बेटाओ? ये क्वेश्चन था। तो कई लोगों ने इसका आंसर क्या कर दिया था? 1/x माइनस 1, x से x को कैंसिल आउट कर दिया था, तो यहाँ पे x से x कैंसिल आउट नहीं होगा। क्लियर? इसी टाइप से एक क्वेश्चन और पूछा गया था एक एग्जाम में, और मैंने कई बार आप लोगों को सॉल्व भी कराया है। देखिए क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा हो 2x टू द पावर 1/6 इंटू 2x टू द पावर 5/6, 2 इंटू एक्स टू द पावर 1/6 और 2 इंटू एक्स टू द पावर 5/6। 2 और 2 का मल्टीप्लाई अलग से होगा, तो ये लिख दिया हमने 4। एक्स टू द पावर 1/6, एक्स टू द पावर 7/6, 4 एक्स टू द पावर 1/6 प्लस 5/6। ये क्या लिख गए हम? 5 होना चाहिए ना। तो 1 + 5/6, तो 4x टू द पावर 6/6, तो क्वेश्चन का आंसर 4x। लेकिन बेटा यही क्वेश्चन एक बार और चेंज होके आया। क्या चेंज होके आया? कि इस पर होल पावर थी हमारे क्वेश्चन में। क्या क्वेश्चन था? 2x टू द पावर 1/6, 2x टू द पावर 1/6 इंटू 2x टू द पावर 5/6। बेस आर इक्वल
देन 2x टू द पावर 1/6 प्लस 5/6, 2x टू द पावर 6/6, तो 2x हमारे क्वेश्चन का आंसर, 2x हमारे क्वेश्चन का आंसर था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व करना था। क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व हो गया था, 18 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व कर दें। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या लिखा हुआ है, 0.4037 इंटू 3.7 इक्वल 3.7 10 टू द पावर x। यहाँ पर x की वैल्यू आपको फाइंड करना है, फाइंड आउट करना हमको x की वैल्यू। तो x की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्टली हम इस क्वेश्चन को ट्राई करेंगे, ये पॉइंट यहाँ आ जाए। तो अगर इस पॉइंट को हम इस प्लेस पर अरेंज करते हैं, इस पॉइंट को अगर इस प्लेस पर अरेंज करते हैं, 1 2 3 4 5 टाइम डेसिमल हमने किस साइड ले गए, राइट साइड, राइट साइड ले गए, लेफ्ट टू राइट ले गए। तो इसका मीन ये हुआ कि इस क्वेश्चन में 10 पर पावर -5 आएगा, क्योंकि इस डेसिमल को अगर हमने यहाँ से यहाँ ले गए हैं, तो इसको हम एक बार ऐसे भी क्लियर कर सकते हैं कि अगर हम ये पूरा डेसिमल हटाएं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि आप इसको ऐसे कर लें, 0 0 0 0 0 3 7, ये 10 लेगा हमने, 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू द पावर 6, दिस इज क्लियर। और ये लेगा हमने 3.7 10 टू द पावर x, और यहाँ से भी डेसिमल एंड किया, ये 10, ये कैंसिल आउट होके 1/10 टू द पावर 5, और ये 10 टू द पावर x, ये न्यूमरेटर में चला जाए। तो 10 टू द पावर -5 इक्वल 10 टू द पावर x, देन x इक्वल -5, x इक्वल -5। एक मेथड तो हमारे पास ये है सॉल्व करने का। सेकंड मेथड भी हमारे पास, सेकंड मेथड क्या है देखिए, हम समझते हैं इस क्वेश्चन को। सेकंड मेथड में हम इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि इस डेसिमल को हम 3.7 इंटू 10 टू द पावर -5, 3.7 10 टू द पावर -5 x कंपेयर करेंगे, तो x इक्वल -5, x इक्वल -5। लास्ट क्वेश्चन को देखने से पहले आप लाइक और शेयर करें अपने मित्रों को कि ये वीडियो देखें, और उनको भी ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और भी आपको कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम देता हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे भेज सकते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, आप उसका जवाब आप भेजेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, 2 टू द पावर 3x - 1 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 7 इक्वल 6, 2 टू द पावर 3x - 1 प्लस 10 42, 2 टू द पावर 3x - 1 इक्वल टू 32। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो 32 को हम 2 टू द पावर 5 लिख सकते हैं। 32 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 टू द पावर 5, 2 टू द पावर 3x - 1 इक्वल टू 2 टू द पावर 5। क्लियर। 3x - 1 इक्वल 5, 3x - 1 इक्वल 5, 3x इक्वल 6, देन x इक्वल 2। हमारे क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया बेटा, 2। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आप उसका आंसर कमेंट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आप लोगों को आंसर कमेंट करना है। फोर टू द पावर 0 प्लस 3 टू द पावर 0 इंटू 2 इंटू 60 इक्वल 2 टू द पावर x माइनस 1। क्वेश्चन है 60 इंटू 16 इंटू 4 टू द पावर 0 3 टू द पावर 0 क्लोज ब्रैकेट इंटू 2 इक्वल 2 टू द पावर x माइनस 1। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसका आंसर आप कमेंट करेंगे क्या इसका आंसर आता है। आप पूरा वीडियो देखने के बाद में ये आपके पास ये क्वेश्चन आया है, आप इसको कमेंट कीजिए और पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। और नेक्स्ट वीडियो भी मैं इस पर लेकर आऊँगा क्योंकि काफ़ी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। अभी बिल्कुल मैं आप लोगों का बेस बना रहा हूँ, फिर लास्ट में इसी वीडियो के माध्यम से एक आपका टेस्ट लेंगे और आप उनके आंसर कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।